मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर हाफिज़ सैयद मोहम्मद ज़ियाउल कमर हाशमी। आज का मेरा टॉपिक है कफ मसल्स। कफ मसल्स क्या होते हैं और इसके काजिज़ क्या हैं, इसकी अलामात क्या हैं। एंड पे मैं आपको कफ मसल्स पेन की टॉप 2 होम्योपैथिक मेडिसिन्स के नाम बताऊंगा और एंड पे एक ऑयल बताऊंगा कि जिसके मसाज से आप कफ मसल्स के पेन में रिलैक्सेशन फ़ील कर सकते हैं और आपके कफ मसल्स पेन जो है वो ठीक हो सकती है। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। कफ मसल्स जो हैं ये हमारी टांगों की जो पिंडलियां हैं उसके बैक साइड पे हमारी टांगों की पिंडलियों में ये मसल्स होते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक गैस्ट्रोसिनीमस और दूसरा सोलियस। ये दोनों मसल्स जो हैं ये मिलकर कफ मसल्स बनते हैं और अगर इसमें किसी वजह से खिंचाव तनाव पैदा हो जाए और फिर हमारे जो कफ मसल्स में है वो पेन और दर्द जो है वो होना शुरू हो जाती है। इसके चंद काजिज़ की तरफ आते हैं हम कि नंबर 1 काज ये है कि अगर वो अफराद या वो नौजवान जो गेम्स करते हैं, गेम्स खेलते हैं, मुख्तलिफ क्रिकेट, हॉकी, फ़ुटबॉल और इस तरह मुसलसल गेम्स करने से उनके अक्सर कफ में जो है वो खिंचाव रहने लगता है या खिंचाव पैदा हो जाता है कि ज़्यादा भागने की वजह से या टांग मुड़ने की वजह से उनके कफ में जो है वो मसल्स में तनाव आ जाता है, जिस वजह से जो है उन्हें जो है वो तकलीफ़ होती है। और दूसरा जो है वो कफ मसल्स में बाज़ दफ़ा ऑक्सीजन किसी वजह से प्रॉपर जो है वो सर्कुलेट नहीं हो रही होती, ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही होती और होमोग्लोबिन जो है वो नहीं जा रहा होता। उस वजह से लैक्टिक एसिड जो है वो डिपॉज़िट हो रहा होता है और लैक्टिक एसिड डिपॉज़िट होने की वजह से कफ में जो है वो पेन शुरू हो जाती है। या वो अफराद जो है किसी इंजरी की वजह से उनके कफ में जो है वो प्रॉब्लम आ जाती है, उनके पेन शुरू हो जाता है, खिंचाव आ सकती है, इन्फ्लामेशन आ सकती है, सूजन पैदा हो सकती है। या वो ख़वातीन जो प्रेगनेंसी में के दौरान हामला होती हैं उन्हें भी जो है ये पीछे पिंडलियों में जो है वो तनाव और खिंचाव महसूस होता रहता है। या ओल्ड एज बुढ़ापे में जैसे ही इंसान जाता है तो उसके जो मसल्स हैं वो कमज़ोर और वीक होना शुरू हो जाते हैं और उन कमज़ोर और वीक होने की वजह से उनके जो है वो कफ में जो है पेन, मसल्स में पेन जो है वो रहता है। या वो अफराद जो ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, चेन स्मोकर होते हैं, उनके भी जो है वो कफ में जो है मसल्स में पेन रहती है। या वो लोग के जिन्हें विटामिन डी की कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है, उनके अंदर भी कफ में जो है वो तनाव और पेन रहता है। ये जो कैल्शियम की कमी है या विटामिन डी की कमी है ये तकरीबन हर एज में मेरे पास पेशेंट्स आए हैं। वो टीन एज का पेशेंट भी आया है, यंग एज में भी आए हैं, ओल्ड एज का भी पेशेंट आया है कि जिन्हें कैल्शियम और विटामिन डी की कमी की वजह से उनके कफ में जो है वो पेन रहती है, उनके मसल्स में तनाव रहता है और बेचैनी सी कैफियत उनके रहती है। या जिस तरह अब सर्दी या विंटर सीज़न चल रहा है तो पानी जो है वो बहुत कम पीते हैं लोग और पानी कम पीने की वजह से भी जो है वो कफ में जो है वो पेन शुरू हो जाती है। तो अब इसकी चंद अलामात की तरफ हम आते हैं। अलामात में ये है कि पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा दर्द और तकलीफ़ महसूस होती है, खिंचाव महसूस होता है जिसका उसके कफ में जो बहुत ज़्यादा खिंचाव आया हुआ है और उसके साथ जो है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और दर्द भी महसूस कर रहा होता है। सर्दियों में अमूमन जो है इसकी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा शिद्दत जो है वो अख्तियार कर जाती है कि बहुत ज़्यादा शिद्दत से दर्द होती है और ये दर्द की नौइयत जो है वो दो तरह की होती है। कुछ जो कफ में जो पेन होती है वो यकदम शुरू होती है और फिर कुछ टाइम के बाद खुद ब खुद ठीक हो जाती है। जो पेशेंट कफ मसल्स के आर्जा में मुब्तला हैं पेन के, उन्हें ये बेहतर पता है कि कैसे उन्हें ये तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है कि किस तरह की ये पेन होती है। और दूसरी पेन जो है वो उन अफराद में तो मुसलसल मतवातर रहती है कि जो जिनमें कैल्शियम और विटामिन्स की कमी होती है उनमें तो ये
कफ मसल्स में जो है पेन जो है वो बनी रहती है, चलते फिरते उठते बैठते जो उन्हें पिंडलियों में खिंचाव और दर्द महसूस होता रहता है। या ओल्ड एज के जो अफराद हैं 50-60 प्लस, उनमें भी ये मसल्स तनाव और ये कफ मसल्स पेन जो है ये बना ही रहता है। तो बहुत ज़्यादा पेशेंट्स तो ऐसे भी हैं कि जो बहुत ज़्यादा पेन किलर्स का भी इस्तेमाल करते हैं और पेन किलर खाते रहते हैं तो ठीक रहते हैं, और ज़्यादा पेन किलर खाने की वजह से उन्हें स्टोमिक का भी प्रॉब्लम जो है वो हो जाता है। तो मेरे पे क्लिनिक्स पे कफ मसल्स पेन के भी पेशेंट्स आते रहते हैं, और इसी तरह के कुछ ओल्ड एज के पेशेंट्स भी हैं कि जिन्हें ज़्यादा पेन किलर खाने से उनका स्टोमिक भी जो है वो डिस्टर्ब हो गया है, तो उन्होंने अपनी ट्रीटमेंट शुरू करवाई है। कुछ पेशेंट्स तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गए हैं और कुछ की जो है वो ट्रीटमेंट जो है वो चल रही है। तो अब मेडिसिन्स की तरफ आते हैं कि प्रैक्टिस में जो ज़्यादा मेडिसिन्स इस्तेमाल की गई हैं या होती हैं और जिनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिला है, और पहले तो ये है कि हम जो है पेशेंट्स के अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम्स चलते हैं कि उसकी अलामात क्या हैं, उसके काज क्या हैं। देखें, पहले जो मैंने चंद काजेज़ आपकी, इसके अलावा भी बहुत सारे काजेज़ हैं, चंद अलामात मैंने आपके सामने डिस्कस की। ये वो काजेज़ और अलामात हैं कि जो मैक्सिमम पेशेंट्स के अंदर मौजूद होती हैं। तो ये जो अलामात और काज हैं, हम इनको मद्देनज़र रख कर कि वो उसकी एज क्या है, उसे तकलीफ़ कितनी देर से है, किस वजह से उसे मसला है, तो उस हिसाब से जो है मेडिसिन जो है डायग्नोस की जाती है, और वही मेडिसिन जो है वो परफेक्ट होती है पेशेंट्स के लिए। उससे हटकर जो है ये जो मैं मेडिसिन आपको बता रहा हूँ, ये एक एमरजेंसी ट्रीटमेंट के तौर पर आप ले सकते हैं, 2-4 दिन इस्तेमाल करें कि अगर आपको ज़्यादा पेन हो रही है तो आप ये 2 मेडिसिन, क्योंकि ये प्रैक्टिस में हम तकरीबन ये इनमें से इन दोनों में से 1 या 2 जो हैं वो तकरीबन हर पेशेंट्स को हम ये देते हैं। तो इसलिए ये मेडिसिन आपको बताई जाती हैं कि एमरजेंसी ट्रीटमेंट के तौर पर आप इसे 2-4 दिन यूज़ करें और उसके बाद डॉक्टर के पास लाजमी आएँ। और होम्योपैथिक में इसका टोटल ट्रीटमेंट मौजूद है, जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है कि अगर आप इस कफ मसल्स पेन की मेडिसिन खा रहे हैं तो उससे कोई आपको स्टमक प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट्स आपको नहीं मिलेगा, और आपका कफ मसल जो है वो ऐसा ऐसा ठीक हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन की कमी है किसी वजह से, वो ऑक्सीजन की कमी आपकी पूरी होगी, और अगर इंजरी की वजह से आपको मसला बना है वो ठीक हो जाएगा। या विटामिन डी की, कैल्शियम की कमी की वजह से है तो कैल्शियम विटामिन डी की कमी आपकी दूर हो जाएगी। मतलब हर जो है वो अलामात और काज को देखते हुए मेडिसिन डायग्नोस की जाएगी। अच्छा, पहली मेडिसिन है बैलस पर। ये 30 CH में लेनी है, 30 पोटेंसी में, और इसे आपने 3 to 4 टाइम यूज़ करें। इसे 2 ड्रॉप जो हैं वो डायरेक्ट टंग में डाल लें, या 10 to 15 ड्रॉप आप 2 घूंट पानी में डालकर उसे पी लें। तो इससे जो आपके तनाव और पेन बनी रहती है उसमें आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन फील होगी। सेकंड मेडिसिन है क्यूप्रम मेटालिकम। बहुत अच्छी मेडिसिन है, ये भी 30 पोटेंसी में लेनी है कि अचानक दर्द हुई और अचानक ख़त्म हो गई। इस केस में जो है वो क्यूप्रम मेटालिकम जो है बहुत अच्छा असर करती है। ये भी आप 3 to 4 टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ जो ऑयल है वो चंद होम्योपैथिक मेडिसिन का कम्बिनेशन तैयार किया है, उसका नाम ज़ैतुर्राहा रखा है। ज़ैतुर्राहा जो है ये एक ज़ैतुर्राहा प्लस है। ये 2 ऑयल हैं, जॉइंट्स पेन, आर्टरीज पेन के अगर आपको कफ मसल्स पेन है, कहीं पे भी कोई मसल्स में आपको खिंचाव तनाव है, तो उसमें अगर आप उसको 2 or 3 टाइम यूज़ करें तो आपका जो कफ मसल्स में पेन हो रही है वो आपकी ठीक हो जाएगी। तो ये ऑनलाइन ऑयल आपको अवेलेबल होगा, मिलेगा, ऑनलाइन आप मंगवा सकते हैं। उसका एक प्रॉपर जो है वो पेज बन चुका है और उस पर काम भी चल रहा है। तो उतनी देर अगर कोई कफ मसल्स का जो पेशेंट है अपनी ट्रीटमेंट लेना चाहता है तो उसे जो वो ज़ैतुर्राहा के नाम से जो चंद होम्योपैथिक मेडिसिन कम्बिनेशन है वो मेरे क्लिनिक से भी मंगवा सकता है। और मैंने अपना डिस्क्रिप्शन पर नंबर भी दे दिया है। अगर कोई पेशेंट्स ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेना चाहता है, वो पाकिस्तान में कहीं भी किसी भी जगह पे, फ़ॉरेन में कहीं भी किसी जगह पे रहता है तो वो ट्रीटमेंट ले सकता है। नंबर मैंने अपने वीडियो के एंड पे भी दे दूँगा, और मैं नंबर बोल भी देता हूँ कि
+9300785730 और अगर फॉरेन में कोई रहता है तो कंट्री कोड +92 300 7857 303 पे कांटेक्ट कर सकता है। और यही नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन पे है। अगर कोई इससे हट के कोई नंबर ऐड कर रहा है या वो कॉपी कर रहा है मेरी वीडियोस को, तो उस नंबर पे आप वो नंबर फेक होगा। जो नंबर मैं बोल रहा हूँ यही नंबर जो है मेरे डिस्क्रिप्शन पे भी मिलेगा आपको, तो इस नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।